चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट बीएसबी छात्रों के लिए जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं एनुअल वार्षिक परीक्षा बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो भी छात्र रखे हैं बायोलॉजी से उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको 35 का ही जवाब देना है। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना जिसमें से आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। समय दे देंगे आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट। टोटल पूर्णांक 70 मार्क्स रहेंगे। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को अंत तक सभी देख। हमारे पास पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का। कहा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है ना? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जब भी बात करेगा आप लोगों को तो याद रखिएगा गुजरात में है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये आपका सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिंह के लिए। तो एक का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे, सिंह हो जाएगी इसका राइट आंसर। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? देखिए, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो 2 का सही उत्तर आपको डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। थर्ड नंबर है कि कैंसर किस रोग से होता है? तो कैंसर जो होती है ये आपका ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है। किनके द्वारा? ऑन्कोजिन्स। तो सही उत्तर 3 का यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि कल्याण सोना किसका किस्म है? तो कल्याण सोना जो होता है वो गेहूं की प्रोन्नतम किस्म होती है। क्या होती है? गेहूं की प्रोन्नतम किस्म। तो 4 का यहाँ पे सही उत्तर ए के साथ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ नंबर क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? देखिए, एकल कोशिका प्रोटीन की जब बात करेगी तो स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सिनेडेंस। ठीक है, ये आपका सभी हो जाएगा जो एकल कोशिका प्रोटीन होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है कि किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो देखिए, कृत्रिम बीज का निर्माण जो किया जाता है वो कायिक भ्रूण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 6 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न हमारे पास है बच्चों। क्या कहा गया कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो ये आपका टोटल 10 पेयर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 7 का बी जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित जो रोग है वो फ्लू है, एड्स है, पोलियो। इनमें से सभी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही राइट आंसर हो जाएगी इसका। 9 नंबर प्रश्न हमारे पास कि डोडो क्या है? देखिए, डोडो जो है एक विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त प्राणी है। तो 9 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे हम लोग, विलुप्त प्राणी है। ठीक है, जीवाणु में पाया जाता है। देखिए, जीवाणु में अगर पाया जाने वाला डीएनए या फिर आरएनए तो प्लाज्मिक डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, ए और सी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 का सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। 11 नंबर है कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? देखिए, एगो जीनोटॉपिक होता है और एक संकर क्रॉस में फिनोटॉपिक अनुपात होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब आपको द्विसंकर क्रॉस में फिनोटॉपिक अनुपात पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, ये जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। 12 नंबर है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। देखिए, सूक्ष्म प्रजनन में जो कराया जाता है वो आपको अलैंगिक प्रजनन और समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे, ये दोनों को कराया जाता है सूक्ष्म प्रजनन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे हम लोग, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 13 का जो है बी करेक्ट हो जाएगी। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? देखिए, द्विगुणित संरचना की अगर बात करें हम लोग तो युग्मनज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्मनज। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। 14 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 नंबर है कि ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर के लिए उत्तरदायी है, ऑन्कोजीन्स। ऑप्शन नंबर 15 का ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास कि इनमें से कौन पौधा जलोदविद है? तो पौधा अगर जलोदविद की बात करेगा यहाँ पे तो सिंघारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंघारा। 16 का ए राइट आंसर। 17 देखते हैं कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग इन विट्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो।
तो 17 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। तो 18 का सही उत्तर ए जो है यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती है ये आपका वृषण में पाया जाता है। कहाँ पे? वृषण में। 19 का सही उत्तर आपका ए के साथ चलेंगे हम लोग। 20 नंबर है कि ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? देखिए ओपेरन मॉडल जो होता है ये प्रदर्शित करता है आपका किसका? तो जीन का रेगुलेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी, जीन का रेगुलेशन। 21 है कि निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? देखिए केंचुआ है आपका, ठीक है, जोंक है और फीताकृमि, लेकिन घरेलू मक्खी जो है ये आपका उभयलिंगी जंतु नहीं है। तो 21 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 22 है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल। क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 22 का बी। 23 देखते हैं कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो देखिए रेड डाटा बुक में जो सम्मिलित किया गया है वो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्रणालियों की, इनमें से सभी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही इसका राइट आंसर है 23 का। 24 है कि पुष्पासन खाया जाता है। कि पुष्पासन किसका खाया जाता है? तो सेब का खाया जाता है। शरीफा का बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल, ठीक है, जिसको एरिल बोला गया। और लीची भी लीची का भी बीज चोल खाया जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए जो होता है वो आपका टीएमबी, बैक्टीरियो दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो है इनमें से किसी का भी अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी के साल 25 का डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 26 है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे आय में कमी होगा, जमीन में कमी होगा, खनिज पदार्थ की कमी होगी। मतलब इनमें से सारे सभी कथन जो है सत्य है। तो 26 का डी के साथ चलेंगे। 27 है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम जो है वो मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है। तो ऑप्शन नंबर 27 का ए। 28 देखते हैं कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 प्लस एक्स वाई टोटल 46 होता है ना। तो 44 प्लस एक्स वाई होता है। और महिला में 44 प्लस एक्स एक्स, ये महिला की हो रही है और ये आपका पुरुष का हो जाता है, ठीक है। 28 का बी। 29 है कि एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया एक एकल कोशिका प्रोटीन है। सही उत्तर 29 का डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 30 है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग भी है, हैजा भी है और क्षय रोग, इनमें से सभी हो जाएगा। डी यहाँ पे करेक्ट जो है 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 31 देखते हैं कि अनुन्मीलिय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि अनुन्मीलिय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण होता है। 31 का ए। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। क्या होती है? एक दिशीय होता है। 33 है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त से कहलाता है? तो वो ओ होता है। क्या होता है? ओ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला है कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है आपका द्विसंकरण का। क्या होता है? द्विसंकरण का। और एक संकर का क्या होता है यहाँ पे? 3:1 होता है। ये 3:1 जो होता है वो एक संकर का होता है, ठीक है ना, एक संकरण का फिनोटॉपिक अनुपात, ठीक है। और ये जीनोटॉपिक अनुपात होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गेंडा अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। तो 35 का सही उत्तर ए जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके के काफ़ी सारे कोर्सेज इस वीडियो के इस चैनल की ओर से दिया जाएगा आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का। तो बने रहना सभी, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस आते रहेंगे आप सभी के लिए। तैयारी आप लोग करते रहना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है starkastudypoint.com, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। बाय बाय सभी को, ठीक है।